मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम शाफ़ए उमम सय्यद अरब व अजम अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अगर आप भाई आगे आ जाएं तो इधर आके मेरे पास तशरीफ ले आए। हुजूर का फरमान, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया कि वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, कि जो बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक भेजता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु लहू बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ि व बराअतम मिनन नार, और जो बंदा मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक भेजता है अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी उसकी पेशानी पे लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। और फरमाया कि वअस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश्शुहदा, और अल्लाह क़यामत के दिन उसको शुहदा के साथ रखेगा। तो बड़ा आसान सा अमल है 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, और फजीलत बड़ी है। नियत करें कि इंशाअल्लाह इस हदीस पाक पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह हर रोज़ हम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। वैसे पढ़ना तो ज़्यादा है, लेकिन ये कि इस हदीस पाक को ख़ास ज़हन में रख के ना इस पे अमल की नियत से ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस हदीस शरीफ की बरकतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला नबी, नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की हो तीर
रही करनो बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी चांद बदली का निकला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे वाला हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे भाइयों, माहे रबीउल अव्वल शरीफ अपनी बरकतें और रहमतें लुटा रहा है और खुशकिस्मत इस माह मुबारक के अंदर इसकी रहमतें और बरकतें लूटने में मशगूल है। अल्लाह पाक हमें भी इस माह मुकर्रम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से हकीकी बरकतें अता फरमाए, हकीकी बरकतों में से हिस्सा अल्लाह पाक अता फरमाए। आज हम इसी मुनासबत से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ के चंद एक वाक़यात और मौजिज़ात सुनने की सादत हासिल करते हैं और अपने दिलों में हुजूर का इश्क बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। शुरफ़ाए अरब का ये तरीका था कि छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवा कुर्बो जवार के देहातों में भेज दिया करते थे, क्योंकि वहाँ की साफ सुथरी आबो हवा में उनकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी और साथ ही साथ वो खालिस और फसी अरबी ज़बान भी सीख जाएंगे, क्योंकि शहर की ज़बान बैरूनी लोगों के आमद से और मेल मिलाप से खालिस और फसी व बलीग नहीं रहा करती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हुए तशरीफ़ लाए तो आपको दूध पिलाने की सआदत हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आई। हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं बनु साद कबीला उसकी दाइयों के साथ औरतों के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ चली ताकि वहां से दूध पीने वाले बच्चे दूध पिलाने के लिए ले आए। तो कहती है कि जब मैं चली तो मेरे पास एक बच्चा था और वो बच्चा भी एक बच्चा था और मेरी कैफियत चूंकि फकरो फाका था, मेरी कैफियत ये थी कि इतना दूध भी नहीं था कि वो बच्चा खूब पेट भर जाता उसका, वो भी सारी रात भूख से तड़पता और बिलबिलाता रहता।
और मेरे पास एक ऊँटनी थी, उसके भी दूध नहीं था, और जिस खच्चर पे मैं सवार थी वो भी इतना कमजोर और नागर था कि काफले वालों के साथ नहीं चल सकता था। काफले वाले भी उससे तंग थे। बड़ी मुश्किल से सफर तय हुआ और हम मक्का मुकर्रमा के अंदर पहुंच गए। कहते वहां पहुंच के मेरे कबीले की औरतों ने घर घर जाके बच्चों को तलाश करना शुरू किया, तो सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हजरत बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बच्चा ना मिला। फिर काफी देर के बाद आपकी किस्मत जागी कि आपकी गोद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम तशरीफ ले आया। फरमाती है कि जब मैं आपके घर में दाखिल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ले आऊं, तो मैंने देखा कि आप दूध से ज्यादा सफेद ऊनी कपड़े के अंदर लिपटे हुए थे और मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। और साथ फरमाती हैं कि नीचे एक सब्ज रंग का कपड़ा बिछा था, रेशमी कपड़ा था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर आराम फरमा रहे थे। मैंने चाहा कि मैं हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ले आऊं, उनको जगाऊं, बेदार करूं, लेकिन मैंने जब हुजूर के हुस्न और जमाल को देखा तो बस उसी के अंदर खो के रह गए। ऐसा हुस्न और जमाल अल्लाह पाक ने हुजूर को अता फरमाया। फिर कहती है मैं आहिस्ता से आगे बढ़ी और बच्चे को उठा के उसके सीने पे हाथ रखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, और हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली, आंखें खोल दी, और आंखें खोल के जब मुझे देखने लगे ना तो आपकी आंखों से एक नूर चमका और आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब मैंने ये बरक़ात देखी तो मैंने शौक़ मोहब्बत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी पे बोसा दिया। सीधी आला हज़रत भी बयान करते हैं ना, काफ गे सुहादगन या अबरू आँखें ऐन साद, काफ या ऐन सादुल का चेहरा नूर का, काफ या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। फरमाती हैं कि जब मैं बच्चे को लेके सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर में पहुंची, तो जब मैं उनको दूध पिलाने लगी तो पहली कैफियत उन्होंने बयान की थी कि इतना दूध भी न था कि एक बच्चे का पेट भर जाता, वो भी सारी रात भूख से बिलबिलाता रहता, और कहती हैं कि हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए सारी रात बैठ के गुजारा करते थे। अब फरमाती हैं कि जब हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने घर ले आई और दूध पिलाने लगी तो इतना दूध आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पेट भरकर नोश फरमाया और आपके रज़ाई भाई ने भी पेट भर के नोश फरमाया और आराम से सारी रात सो गए। और कहती है कि जब ऊँटनी की तरफ नजर पड़ी तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो शोर थे हजरत हारिस, उन्होंने देखा कि ऊँटनी के भी दूध उतर आया, उसको दूध को दुहा और हमने पिया और सारी रात चैन की नींद नसीब हुई। जब आपके शोरे नामदार ने ये बरक़ात देखी तो कहने लगी कि ए हलीमा तुम तो बड़ा बाबरकत बच्चा लेके आई हो। कहती हैं कि मैंने भी कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है। ये शान है हुजूर की। और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब हम हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर में दाखिल हुए ना, बड़ी तवज्जो वाली बात है, जब घर में लेकर दाखिल हुए तो हमारा एक घर नहीं बल्कि पूरे हमारे कबीले में ऐसा कोई घर न रहा जिससे हमें मुश्क अंबर की खुशबू ना आने लगे। लोगों को के दिलों में हुजूर की मोहब्बत घर कर गई और आपकी बरक़ात का इस कदर यकीन हो गया
कि जब भी किसी को कहीं पे दर्द हो जाता या तकलीफ हो जाती, वो कहीं और न जाता, हुजूर के पास आता और हुजूर का मुबारक हाथ उस जगह पे ला के रखता तो अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन शिफा याब हो जाया करता। हत्ता कि जब जानवर बीमार हो जाते, किसी की ऊंट बीमार हो जाता, बकरी बीमार होती, उस पे भी हुजूर का दस्ते पुर अनवार फेरते तो उसको भी अल्लाह पाक शिफा अता फरमाया करता। दुनिया कहती है कि गलीमा तूने नबी को पाला है, दुनिया कहती है कि गलीमा तूने नबी को पाला है, मैं कहता हूँ तुझको गलीमा मेरे नबी ने पाला है, मैं कहता हूँ तुझको गलीमा मेरे नबी ने पाला है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं हुजूर के बचपन शरीफ के वाक़यात बरक़ात बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हम अपने घर आए ना, तो रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा इतना ज्यादा चमकता था कि हमें रोशनी हासिल करने के लिए चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन हमारी पड़ोसन उम्मे खोला सादिया मेरे पास आई और कहने लगी कि ए हलीमा, क्या तुम सारी रात अपने घर में आग जला के रखती हो कि तुम्हारे घर से बड़ी प्यारी प्यारी रोशनी सारी रात नजर आ रही होती है। तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने बयान किया, आप फरमाती हैं कि हम घर में कोई आग नहीं जलाते और ना ही ये रोशनी आग की होती है, बल्कि ये तो मदीने वाले आका नूर वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की रोशनी होती है। सैयदी आला हजरत भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ को बयान करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबल, अल्लाह अल्लाह वो बचपने उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा की घाटियों के दरमियान अपने दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुदा हो गए। उन्होंने तलाश किया, मिल न सके। मक्का मुकर्रमा के अंदर खाना काबा के पास आए और खिलाफे काबा से लिपट कर दुआएं करने लगे रो रो कि हुजूर मिल जाएं। उधर से अबू जहल अपने बकरियों के रेवड़ से वापस आ रहा था। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, अपनी ऊँटनी को बिठाया और हुजूर को अपने पीछे सवार करके ऊँटनी को उठाया। तो जब हुजूर को पीछे सवार किया था, ऊँटनी को उठाया तो ऊँटनी नहीं उठी। बिल आखिर उसने हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगे सवार किया और ऊँटनी को उठाया तो वो उठ के चल पड़ी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन के जरिए उनकी वालिदा मोहतरमा तक पहुंचाया था, इसी तरह अल्लाह पाक ने अबू जहल जैसे काफिर के जरिए हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलाया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर दूर नहीं जाने देती थी।
एक मर्तबा यूं हुआ कि आप अपनी रज़ाई बहन हजरत शैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बकरियों के भेड़ों के रेवड़ की तरफ चले गए। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब पता चला तो आप ढूंढती हुई वहां तक पहुंची और अपनी बेटी से कहा कि इतनी गर्मी। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेरे भाई ने गर्मी महसूस नहीं की, क्योंकि मेरे भाई पर एक बादल साया करता था। जब मेरे भाई चलते तो वो बादल भी साथ चल पड़ता था, और जब ठहर जाते तो वो बादल भी ठहर जाता था, यहाँ तक कि हम यहाँ तक पहुंच गए। ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चचा अब बयान करते हैं कि हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपके दीन में दाखिल होने की दावत आपकी नबूवत की निशानियों ने दी कि बचपन शरीफ में मैंने देखा कि जब आप गहवारे में पंघूड़े में होते थे तो आप चांद की तरफ इशारा करते थे, चांद से बातें करते थे और चांद की तरफ इशारा फरमाते थे। जिस तरफ आप इशारा फरमाते थे चांद उसी तरफ हो जाया करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं उससे बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था और मुझे रोने से बहलाता था, हत्ता कि जब वो अर्श के नीचे अपने रब को सजदा करता था तो मैं उसके तस्बीह की आवाज को भी सुना करता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। एक और शायर ने भी इसको बयान किया, खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, ये सरापा नूर थे और वो था खिलौना नूर का, ये सरापा नूर है और वो था खिलौना नूर का। ये शान है हमारे आका करीम की कि चांद को भी इशारा फरमाए। बचपन में चांद को इशारा फरमाते तो जिधर इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाया करता था। और जब 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 ऐलाने नबूवत फरमाया और आपसे मोजज़े का मुतालबा किया गया, तब इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े कर। तो अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क व मोहब्बत नसीब फरमाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक जिंदगियों को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है। इस प्यारे मदनी माहौल में बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जाम इस प्यारे माहौल में भर भर के पिलाए कितने ऐसे लोग कि जो हुजूर की मोहब्बत की चाशनी से दूर थे, इस प्यारे माहौल की बरकत से इश्क रसूल में रोने वाले बन गए। जो पेरिस और इटली और फ्रांस के सपने देखा करते थे, इस प्यारे मदनी माहौल की बरकत से मदीना तैयबा के दीवाने बन गए और मदीने की यादों में तड़पने वाले बन गए। आप भी इस प्यारे मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा इधर लालाजार कॉलोनी फैज़ान मदीना के अंदर होता है। इसमें शिरकत फरमाइए, मदनी चैनल देखते रहिए।
इसके अलावा आज इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ का इज्तिमा, जो कि सारी रात का इज्तिमा होगा। 12वीं शब है आज, और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा गर हुए, वो रात शब कदर से भी अफजल है। इस प्यारी रात को, बड़ी रात को, काश कि हम सारे हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी सुनते सुनाते गुजारने में कामयाब हो जाएं, और मरहबा की या मुस्तफ़ा की धूमें मचाते हुए इस रात को गुजारें। तो आप भी इस इज्तिमा में, ये इंशाअल्लाह होगा जामे मस्जिद सुलेमानपुरा, उसमें होगा, उसमें शिरकत करें इंशाअल्लाह। फिर हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से ये मिलता है कि आप हर पीर शरीफ को रोजा रख के अपना मीलाद मनाया करते थे। तो 12वीं शब गुजार के इंशाअल्लाह सहरी के वक्त जो रोजा रखना चाहेंगे उनके लिए रोजे का, सहरी का भी एहतिमाम होगा, और वैसे लंगर का फ्री वसी इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह। और आप भी इसमें शिरकत करें, अल्लाह पाक तौफीक दे तो रोज़ा भी रखें, और कल इंशाअल्लाह जुलूस मीलाद में भी इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। और ज़ोर की नमाज के बाद, कल चूँकि जुमा है, जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम जुलूस मीलाद रवाना होगा इंशाअल्लाह। मरकजी जामिया मस्जिद बलवाल से इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज होगा, इसमें भी शिरकत करें। मनाना जश्न मीलादुल नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुल नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे और जुलूस में भी शिरकत करेंगे। अल्लाह पाक हमें हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, आशिक बनाए, और हुजूर की सीरत तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।